तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में ये जाना कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कहाँ पर यूज होता है, कहाँ पर यूज नहीं कर सकते, कहाँ पर यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, बताया था आपको। आज हम लोगों को पढ़ना था कुछ डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फॉर्मूलेज जो डिफरेंशिएशन में यूज होते हैं। वो फॉर्मूले आपको बताना था, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, कुछ फॉर्मूले आपको याद करवाने हैं और कुछ फॉर्मूले के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिएगा। तो चलिए देखिए फिलहाल क्या है डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। तो डिफरेंशिएशन का सबसे बेसिक फॉर्मूला आता है, जहां से डिफरेंशिएशन की स्टार्टिंग फॉर्मूले जो कह सकते हो, वहीं से डिफरेंशिएशन का स्टार्ट होता है डिफरेंशिएशन। तो लिखते कैसे हैं, कल बताया था मैंने, डी बाई डी एक्स से लिखते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, इसको हम कहते हैं एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फॉर्मूला होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। कभी आपको डी बाई डी एक्स करना पड़ जाए, डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए साइन एक्स का, तो इसका होता है कॉस एक्स। कभी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स अगर हम करते हैं टेन एक्स का, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। और अगर हम सेक एक्स का डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसी तरीके से आप कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन करते हो तो मिलता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें मिलता है माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स। फिर आप डिफरेंशिएट अगर कभी करना पड़ जाए e टू द पावर x का, तो इसका e टू द पावर x ही होता है। आपको डिफरेंशिएशन करना हो जाए log x का, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं। एक्सपोनेंशियल, e फॉर एक्सपोनेंशियल, हालांकि तुम लोगों को यहाँ पर फिजिक्स में नहीं मिलेगा, ये मैथ्स का टर्म है, फिजिक्स में ये नहीं मिलेगा, बट फिर भी फ्लो में चल रहा था तो बता दिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं, कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं मैथ इसके डिफरेंशिएशन के, तो आपको याद रखने हैं। ये बेसिक हो गया, इतना ही, लगभग इतने ही फॉर्मूले आपको यूज में आने वाले हैं। बाकी सब फॉर्मूले तो बहुत हैं डिफरेंशिएशन के, बट बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको यूज में नहीं आएंगे। हाँ, एक चीज और कि अगर कभी हम डिफरेंशिएट करते हैं कांस्टेंट को, कोई कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएट करने पर वैल्यू कितनी मिलती है, जीरो मिलती है। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करने पर हमें वैल्यू कितनी मिलेगी, जीरो मिलेगी। कुछ बेसिक हैं जो बार बार रिपीट होंगे, आप उसको याद भी कर सकते हैं। अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमेशा वैल्यू 1 आती है। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। हालांकि ये वाला और ये वाला फॉर्मूला जो बना है, एक्स वाला और रूट एक्स वाला, वो इसका यूज करके बना है। जो हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा था एक्स टू द पावर एन वाला, उसी की हेल्प से आया हुआ है। लेकिन तब भी इसका यूज सबसे ज्यादा होता है, एक्स का और रूट एक्स का यूज कई बार होता है, इसलिए इसको जानना जरूरी था, इसलिए मैंने बता दिया। ये तो डिफरेंशिएशन का एक ओवरव्यू हो गया, फॉर्मूला हो गया। डिफरेंशिएशन सॉल्व कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन के सॉल्व करने का मेथड अब पढ़ेंगे हम लोग, कैसे सॉल्व किया जाता है, डिफरेंशिएशन को कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इंटीग्रेशन पर पढ़ेंगे। पहले डिफरेंशिएशन देख लीजिए। डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस आपको करा देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रफ कर दें इसको। फॉर्मूला सभी ने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे ख्याल से। रफ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा देते हैं, फिर आप लोग जितने ज्यादा क्वेश्चंस अगर लगाना चाहो डिफरेंशिएशन के तो लगा सकते हो, जैसे बुक्स में दिए गए हैं। बुक्स में दिया होगा एसएल रूल, अगर उठाओगे आप, रेफरेंस बुक अगर होगी आप लोगों के पास, तो रेफरेंस बुक में बिल्कुल से नहीं आ रही, अरे बाकी सबको आ रही है।
तो उसी के साइड में प्रॉब्लम होगी। तो डिफरेंशिएशन, हाँ ठीक है डन। डिफरेंशिएशन देखते हैं, डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मान लो कभी क्वेश्चंस आपको मिल जाए x टू द पावर 5 प्लस 4x टू द पावर 4 माइनस 7x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 5, ऐसे लिखा हुआ। मान लो कोई क्वेश्चन लिखा है ऐसे, दिख रहा है क्वेश्चन सभी को? अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको लिखने का मेथड और इसको सॉल्व करने का मेथड सब आप सीखिएगा। कैसे लिखते हैं इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूं, किस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले आप लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 4x टू द पावर 4 माइनस 7x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, ऐसे लिखेंगे आप। फिर इस डी बाई डी एक्स को सबके साथ लिखेंगे। कैसे? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4x टू द पावर 4 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 7x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। अब जहां पर x वाला टर्म लिखा हो, x वाला टर्म लिखा हो और x वाले टर्म के साथ जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को आप बाहर निकाल लीजिए। तो लिखेंगे इसको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 प्लस 4 बाहर आ जाएगा, 4 इज अ कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 माइनस 7 बाहर आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस, हाँ अब दिख रहा है? इतना समझ में आ गया किस तरह से लिखना है? सॉरी यहां पर 3 नहीं रहेगा ये। आगे देखिए, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, ये पढ़ा था फॉर्मूला। यानी करना क्या है आपको, अगर x की पावर 5 लिखी होगी, x की पावर 5 लिखी होगी तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताइए? इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5 x टू द पावर 4, 5x टू द पावर 4, यही इसका डिफरेंशिएशन होगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। भाई जो पावर लगी है उसको बाहर लिख दीजिए और एक पावर कम कर दीजिए, यही तो डिफरेंशिएशन है। तो 5x की पावर 5 ये लिखा हुआ है, यहां पर x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 5x टू द पावर 4 प्लस 4, और यहां पर लिखा है x की पावर 4, x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4x क्यूब आ जाएगा। 4 बाहर आ गया, ये वाला पावर 4 आ गया बाहर और x की पावर एक कम हो गई, x क्यूब माइनस 7 x क्यूब करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 3 और x स्क्वायर का करेंगे तो 2x और प्लस ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसमें x नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 0 हो गया। अब आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, 5x टू द पावर 4 4 4 जा 16x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 6x, दैट्स योर आंसर, ये आपका आंसर है। बेटा आवाज नहीं आ रही, क्लियर बोलो। लास्ट में जो लिखा है ये आंसर है। समझ में आ गया सभी के? बहुत बढ़िया, हो गया हो तो ऑफ करें। अगला एग्जांपल आए,
ये तो कुछ ऐसा हो गया कि x का फंक्शन था, ये x का एक फंक्शन है, पूरा इक्वेशन लिखा था, इस इक्वेशन को हमने डेरिवेट कर लिया, डिफरेंशिएट कर लिया। अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो जाएं, दो अलग अलग फंक्शंस मल्टीप्लाई में हो जाएं, तब क्या करेंगे? तब इसका फॉर्मूला लगाएंगे। देखो होता क्या है कि अगर डिफरेंशिएशन जो दो फंक्शंस दिए हैं, दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई हो सकता है, दो फंक्शंस का डिवाइड हो सकता है, तो हम दोनों पढ़ने वाले हैं, दोनों फॉर्मूले बेस्ड पर हैं। अगर दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई होगा तब और दो फंक्शंस का डिवाइड हो रहा होगा तब डिफरेंशिएट किस प्रकार से करेंगे, इसका फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है भाई? सबसे पहले फॉर्मूला देखिएगा कि अगर हमें डी बाई डी एक्स करना है और दो फंक्शन, पहला फंक्शन f1x है और दूसरा फंक्शन f2x है, f1x इंटू f2x दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, f1x मल्टीप्लाई बाई f2x दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है। अभी तक हम लोगों ने देखा दो फंक्शन प्लस हो रहे थे, दो फंक्शन प्लस या माइनस हो रहे थे। जो पहला एग्जांपल था इसमें दो फंक्शन प्लस या माइनस हो रहे थे, तो उसका डिफरेंशिएशन हमने सीख लिया कि आसानी से प्लस या माइनस करते जाइए, डिफरेंशिएशन करते जाइए। उसमें तो आसान था, बट मल्टीप्लाई में कैसे होगा कि अगर दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई होगा तब आप डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है भाई? कि अगर दो फंक्शंस f1x और f2x ये दो फंक्शंस हैं, दोनों का डिफरेंशिएट होना है, तो फॉर्मूला क्या है कि पहले फंक्शन को बाहर रख दो और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएट कर दो, यानी f1x बाहर हो जाएगा प्लस इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f2x, फिर प्लस f2x बाहर कर दो और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएट कर दो। समझ में आया? एक सिंपल सा फॉर्मूला है ये। पहले फंक्शन, अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या करना है हमें? पहले फंक्शन को बाहर रखो, दूसरे का डिफरेंशिएट करो, प्लस करो, दूसरे को बाहर रख करके पहले का डिफरेंशिएट कर दिया जाए। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा? डिफरेंशिएशन मिल जाएगा जब दो फंक्शन का मल्टीप्लाई होगा। अगर दो फंक्शंस का डिवाइड हो रहा हो, देखिए अगर दो फंक्शंस का डिवाइड हो रहा हो, इट मींस डी बाई डी एक्स ऑफ f1x अपॉन f2x, डी बाई डी एक्स ऑफ f1x अपॉन f2x, तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे भाई? ऐसे लिखेंगे, दूसरा फंक्शन बाहर, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरा फंक्शन बाहर, यानी नीचे वाला, जो नीचे वाला रहेगा डिनोमिनेटर में वो बाहर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर बाहर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, और डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन, इसका स्क्वायर, किसका? डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। अभी इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करा देते हैं तो कुछ क्लियर हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन इस पे करा देते हैं, एक मल्टीप्लाई पर, एक डिवाइड पर। पहले फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला याद रखना सभी लोग। अगर मल्टीप्लाई का फंक्शन होगा, दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो पहला फंक्शन बाहर, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा बाहर, पहले का डिफरेंशिएशन। दो फंक्शंस का अगर डिवाइड हो रहा होगा तो आपको डिनोमिनेटर बाहर रखना है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है, माइनस लगाना है, न्यूमरेटर बाहर रहेगा, फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है? इसके बेस पर क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन देखा जाए इसके बेसिस पर। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन देखिए मल्टीप्लाई वाला। मल्टीप्लाई का हमने एग्जांपल, हाँ अभी x की पावर की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, फंक्शंस की बात कर रहे हैं। देखो x की पावर 4, x की पावर 5 समथिंग, ये भी एक फंक्शन है। sin x, cos x, tan x, ये भी एक फंक्शन है। तो अगर x की पावर 4 है, x की पावर 3 है, ये एक फंक्शन, और sin x या cos x ये दोनों मल्टीप्लाई में मिल जाएं तब की बात हो रही है। दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई हो रहा है। जो x है वो fx का मतलब f इज अ फंक्शन, f से मतलब फंक्शन का है। f इज अ फंक्शन, जो किसका फंक्शन होगा? जिसमें वेरिएबल x होंगे। f एक फंक्शन होगा जिसमें वेरिएबल्स x होंगे। इट्स शोन fx। fx हम कहते हैं, इसका मतलब है f एक फंक्शन होगा जो किस वेरिएबल का फंक्शन होगा? तो x वेरिएबल का फंक्शन होगा। अब वो x की पावर समथिंग कुछ भी हो सकती है, फंक्शन कुछ भी हो सकता है। जैसे हम ये लिख सकते हैं
कि जो जैसे हमने अभी एक एग्जांपल लिया था तो हम उसको भी fx लिख सकते हैं। fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 4x, ये हो गया, ये फंक्शन है, इट इज नोन एज फंक्शन, दिस इज फंक्शन ऑफ वेरिएबल x। तो हमने क्या लिख दिया, पहले से लिख दिया, फंक्शन होगा जिसका वेरिएबल x होगा, ये इसका मतलब है। यहां पर पावर ओवर कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता पावर क्या हो सकती है। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, एग्जांपल है एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, एक्स क्यूब साइन एक्स। देखो यहां पर दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, एक्स क्यूब एक अलग फंक्शन है और साइन एक्स एक अलग फंक्शन है। तो एक्स क्यूब साइन एक्स का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो दो का प्रोडक्ट हो रहा है, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हो रहा है, पहला फंक्शन एक्स क्यूब है और दूसरा फंक्शन साइन एक्स है, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फंक्शन ये वाला फॉर्मूला लगेगा, डिफरेंशिएशन का लगाना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे हम, एक्स क्यूब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। तो फॉर्मूला कैसे निकलेगा भाई, एक्स क्यूब बाहर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस साइन एक्स बाहर, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन। एक्स क्यूब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 2x स्क्वायर। तो एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस 2x स्क्वायर साइन एक्स, हो गया सॉल्व, यही आंसर है इसका। कहां पर, हाँ सॉरी 3x स्क्वायर होगा, सॉरी 3x स्क्वायर होगा। हाँ हिमांशी क्या बोल रही थी, माइनस है, समझ में आ गया ये चीज। चलिए इसी क्वेश्चन को हम डिवाइड सॉल्व में करें, मतलब फंक्शंस का डिवाइड ले लिया जाए, तब कैसे सॉल्व करेंगे इसी फंक्शन को। फंक्शन यही है, दोनों फंक्शंस यही रहेंगे, बस इसको डिवाइड फॉर्म में लिखा जाए। मान लो लिखा जाता है एक्स क्यूब अपॉन साइन एक्स, तो एक्स क्यूब एक अलग फंक्शन है, साइन एक्स एक अलग फंक्शन है। एक्स क्यूब इज एल्जेब्रिक फंक्शन एंड साइन एक्स इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, दो अलग अलग फंक्शन होगा तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो लिखेंगे सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब अपॉन साइन एक्स, फिर लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूले में क्या होता है, नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, तो हमने क्या कर लिया, डिनोमिनेटर यानी साइन एक्स का स्क्वायर कर लिया, साइन एक्स का स्क्वायर कर लिया। ऊपर कैसे सॉल्व करते हैं, तो साइन एक्स बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो भाई साइन एक्स इसका करेंगे तो 3x स्क्वायर साइन एक्स आ जाएगा, और माइनस इसका हो जाएगा एक्स क्यूब कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। देखो ये सॉल्व हो गया, फॉर्मूला अप्लाई किया तुरंत सॉल्व हो गया, कुछ करना ही नहीं था। बेसिक फॉर्मूलेस का आपको यूज करना है, बस बेसिक फॉर्मूले यूज कर लीजिए, काम खत्म। समझ में आ गया, रफ करते हैं, जल्दी से चलते हैं इंटीग्रेशन पर, इंटीग्रेशन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। डिफरेंशिएशन कुछ तो समझ में आ गया होगा, ज्यादा तो नहीं क्योंकि ज्यादा डीप बहुत है अगर डिफरेंशिएशन पर जाएंगे। फिलहाल ऊपर ऊपर से पढ़ना था, ज्यादा पढ़ना नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है। इंटीग्रेशन जल्दी से समझा देते हैं आज आप लोगों को। कहां पर, ये एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करो, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करो, 3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जैसे कल मैंने बताया भी था, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन का, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था इसके बारे में। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एक बड़े से पार्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना, वो डिफरेंशिएशन है। और इंटीग्रेशन का मतलब है कि छोटे छोटे पार्ट्स को समेट करके इकट्ठा करके एक बड़ा सा पार्ट बना देना, तो वो इंटीग्रेशन में आता है।
तो इन्हीं चीजों को जस्ट अगर देखा जाए तो जस्ट अपोजिट ही है। अगर डिफरेंशिएशन में हम कुछ फॉर्मूले यूज कर रहे हैं तो उसका जस्ट अपोजिट फॉर्मूला क्या बनेगा, इंटीग्रेशन बनेगा। तो भैया इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, देखिए जैसे डिफरेंशिएशन का साइन होता है डी बाई डी एक्स, तो इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है, कुछ लोग जानते भी होंगे, ये कुछ ऐसा बनता है। इंटीग्रेशन का साइन कुछ ऐसा होता है, देखो है क्या, अगर देखा जाए तो इंटीग्रेशन का ये जो साइन बना है वो कहीं बाहर से नहीं आया है, वो इससे आया है। ये क्या लिखा है, हाँ SUM, सम से स्टार्टिंग S से बनकर के आया, देखो इसी को थोड़ा सा फैला दिया गया है। यानी इंटीग्रेशन का मतलब सम ही होता है, बट थोड़ा स्पेशल टाइप का सम होता है। सम होता है लेकिन थोड़ा स्पेशल टाइप का सम होता है, जहां पर बेसिक मैथमेटिक्स यानी जो एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स है जब वहां पर फेल हो जाती है तब इसका यूज होता है, इंटीग्रेशन का यूज होता है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहला फॉर्मूला है x टू द पावर n dx। देखो यहां पर लिखा क्या जाएगा, x टू द पावर n dx लिखा रहेगा। यहां पर ध्यान ये रखना, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करोगे उसका टर्म यहां पर लिखा होना जरूरी है dx के साथ, ये ध्यान रखना है। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये इंटीग्रेशन का यानी x टू द पावर n के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन का फॉर्मूला साइन x का क्या होता है, साइन x dx का फॉर्मूला होता है माइनस कॉस x, माइनस कॉस x, और कॉस x dx का होता है साइन x, ठीक है, कॉस x dx का साइन x होता है और साइन x dx का माइनस कॉस x होता है। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, और भी फॉर्मूले हैं, सिर्फ यही फॉर्मूला नहीं है, और भी फॉर्मूले हैं। मान लो सिर्फ dx लिखा हो, अगर सिर्फ dx लिखा हो तो सिर्फ dx का फॉर्मूला क्या होगा, x होगा। अगर सिर्फ dx लिखा होगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx हो जाए, अगर 1 बाई एक्स dx हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या होगा, log x हो जाएगा। 1 बाई एक्स dx का फॉर्मूला क्या होता है, log x होता है। साइन x का क्या होता है, माइनस कॉस x। फिर आगे sec स्क्वायर x का क्या होता है, sec स्क्वायर x dx होता है भाई tan x, ठीक है, sec स्क्वायर dx क्या होता है, tan x होता है। समझ में आया, क्योंकि हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, तो डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा है। देखो साइन x tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, tan x का डिफरेंशिएशन होता था sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x होगा, है ना। तो जो इंटीग्रेशन जो डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने पढ़ा है, सेम उसी का उल्टा चलते चले जाओ तो वो इंटीग्रेशन में बदलता चला जाता है। बहुत बड़ा टफ चीज नहीं है, अगर आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ जाएगा, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद करने में तकलीफ नहीं होगी। हाँ, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले नहीं याद रहेंगे तो फिर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आप जल्दी से याद नहीं कर पाओगे, टाइम लगेगा, बट याद कर सकते हो। ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट टाइम लगेगा थोड़ा सा। और इतने ज्यादा आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज नहीं करना है आपके 11th की फिजिक्स में, थोड़ा बहुत यूज करना है, जितना यूज करना है उतना बताते चलेंगे। कुछ डेरिवेशंस में ही यूज करना होगा, सारे डेरिवेशन में यूज नहीं करना। हाँ, यहां पर जब आप यूज करोगे, ये वाला डेरिवेशन यूज करोगे, ये वाला फॉर्मूले का यूज होगा, dx इज इक्वल टू x होता है, इसका खासा यूज होगा। बोलो, इधर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू log x, log x। देखो है क्या, जितने, हाँ क्या बोले हो फिर से, 1 बाई एन डी वाई, ये कहना चाह रहे हो, बता रहा हूं बेटा। ये 1 बाई एन हो जाएगा कांस्टेंट, तो हो जाएगा 1 बाई एन इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, और जैसे हम लोगों ने लिखा dx, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है,
उसी तरीके से dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, तो 1/n इंटू वाई ये आ जाएगा। अब हिमांशी का कहना था कि dx और dy है क्या? dx और dy बेटा ये बता रहा है कि हम किसी भी चीज का इस फंक्शन, जो हमारे पास फंक्शंस दिए रहेंगे जैसे sin x cos x, ये एक फंक्शन है, तो जो फंक्शंस हमें दिए रहेंगे उस फंक्शन का इंटीग्रेशन हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dx या फिर dy ये बताता है कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जा रहा है। जैसे वहां पर d बाई dx लिखते थे, डिफरेंशिएशन में हम लोग लिखते थे d बाई dx, तो dx क्या बताता है कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जा रहा है। ठीक है, तो dx और dy बस इतना बताएगा कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जा रहा है या इंटीग्रेशन किया जा रहा है। उसी फंक्शन का हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे या इंटीग्रेशन कर पाएंगे उस रिस्पेक्ट में जिस फंक्शन में वो वेरिएबल मौजूद होगा। मतलब अगर यहां पर साइन y लिख करके x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए, साइन y लिख करके x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए, तो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन तभी पॉसिबल है जब जिस फंक्शन को जो फंक्शन है उसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना होगा। यानी साइन x है, x का फंक्शन है, तो हम x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे। अगर साइन y होगा तो हम y के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे। जिस वेरिएबल का फंक्शन होगा उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन किया जाता है। ठीक है, चलो, मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन काफी हद तक समझ में आ गया है। जितना आपके बेसिक यूज में है, बेसिक है, ये बेसिक है, स्टार्टिंग है यहाँ पर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की। आपको बेसिक के बारे में ही जानना है, बहुत हाई फाई नहीं समझना, छोटा छोटा जानते रहो, क्योंकि जितना आपको जरूरत है उतनी चीजें जानते रहो कि कहां से कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो आपको जो इंटीग्रेशन के जो मेन फॉर्मूले यूज होंगे वो आपको कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे मैं बता दूं। सबसे ज्यादा आपको फॉर्मूला इंटीग्रेशन का आपके फिजिक्स में यूज होने वाला है, ये वाला, ये फॉर्मूला यूज होने वाला है, और एक ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। अगर सिंगल dx लिखा होगा तो x लिख देंगे। तो ये दो फॉर्मूले खास करके आपके इंटीग्रेशन में यूज होंगे। इंटीग्रेशन में मैक्सिमम जगह पर यही दो फॉर्मूले यूज होंगे, और कुछ जगहों पर आपको 12th में जाओगे तब फिर आपको sin x और cos x का फंक्शन मिल जाएगा 12th में। बट 11th में आपको ये सब sin x cos x के फंक्शंस इंटीग्रेशन में नहीं मिलेंगे। इंटीग्रेशन में बेसिक आपको ये वाला फॉर्मूला मिलेगा और dx वाला फॉर्मूला मिलेगा, बस इतने ही फॉर्मूले मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत इजी सा फॉर्मूला है, उसको अगर आप याद कर लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, डेरिवेशंस को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं उसमें इंटीग्रेशन का डेफिनेट इंटीग्रल। अब बात आती है कि व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रल। ये जो हम लोग पढ़ रहे थे ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, यानी ये इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं ये कैसा इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट है। अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल की बात करें तो डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है? डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब ये होता है कि अगर हम लिमिट सेट कर दें, लिमिट लगा दें। लिमिट लगाने का मतलब क्या है कि अगर हमें कोई फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, मान लीजिए हमें फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करना है, डिफरेंशिएट नहीं सॉरी इंटीग्रेट करना है। अगर हमें इंटीग्रेट करना हो एक्स क्यूब को, ये हमारा एक्स क्यूब लिखा हुआ हो, एक्स क्यूब की बाउंड्री क्या है? बाउंड्री ये है कि -1 से लेकर के +2 तक, -1 से लेकर के +2 तक इस तरह से एक बाउंड्री लगा दी जाएगी। अगर बाउंड्री लगा दी जाएगी तो उसको कहा जाता है डेफिनेट इंटीग्रल। इसको कहा जाता है डेफिनेट इंटीग्रल, इनिशियल एंड फाइनल। ठीक है, इनिशियल और फाइनल। मान लीजिए हम लोग अभी जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करेंगे तो वहां पर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी आएगी, तो हम इनिशियल वेलोसिटी यहां पर लिखेंगे u पर, और फाइनल वेलोसिटी कहां लिखेंगे? यहां पर ऊपर साइड में फाइनल वेलोसिटी लिखेंगे, v लिखेंगे। तो ये लोअर लिमिट कहलाती है और ये अपर लिमिट कहलाती है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। अगर इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा भाई बताओ? एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला? x to the power 4 upon 4, x to the power 4 upon 4, और लिमिट क्या लगेगी? -1 टू -1 नीचे लगेगी, +2 ऊपर लगेगी। ये लिमिट लगाने का तरीका है। फिर आपको करना क्या है बोलो?
अगर किसी फंक्शन में हमें लिमिट लगानी हो, डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करना हो, तो एक्स क्यूब dx लगा दो। -1 से लेकर के +2 तक हमने एक एग्जांपल ले लिया है कि एक इसकी लिमिट सेट हो गई है। अगर आप इसको लिमिट सेट कर देते हो, इसको इंटीग्रेट करो, इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो x⁴ मिल जाएगा। -1 से लेकर के 2 तक इसको इंटीग्रेट कर दिया गया। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये इसका फॉर्मूला है। तो अपर लिमिट कौन है, 2 है, लोअर लिमिट कौन है, -1 है। तो x की पोजीशन पर आपको वो पुट कर देना है, यानी x की पोजीशन पर आपको एक बार 2 पुट करना है और x की पोजीशन पर एक बार -1 पुट करना है और माइनस कर देना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट यानी कितनी है, x की पावर 4 है, यानी हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस लोअर लिमिट यानी -1 टू द पावर 4 अपॉन 4। अपॉन 4 तो लिखा ही रहेगा क्योंकि लिखा हुआ है। x टू द पावर 4 का मतलब 2 की पावर 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी -1 की पावर 4। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको एक फिक्स वैल्यू मिल जाएगी, इसीलिए इसको कहा जाता है डेफिनेट इंटीग्रल, क्योंकि ये डेफिनेट है, फिक्स है, इतनी बाउंड्री में कितनी वैल्यू आएगी वो आपको फिक्स कर दिया जाएगा। तो डेफिनेट इंटीग्रल हमको पढ़ना है, बेसिक हमें इंटीग्रेशन तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में हमें डेफिनेट इंटीग्रल भी पढ़ना है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल का यूज आपके कोर्स